चलिए जी, कहाँ तक किया था हमने लास्ट टाइम, लास्ट वाली क्लास में? यहाँ तक, वैली तक हो गया था ना हमारा। हाँ जी, वैलीज कर लिया था हमने। यस सर। ठीक है, अब हमारा जो थोड़ा सा पार्ट बचा है उसको कंप्लीट करेंगे आज। एक तो हमारा क्लाइमेट वाला बचा है, एक आगे जो सेंसस पॉपुलेशन वाला है उसको आज हम डन करेंगे, ठीक है। अब देखो, क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्लाइमेट आपको पता ही है, अगर जहाँ पे आपका एल्टीट्यूड 300 से लेके 7000 मीटर तक का है तो मतलब वहाँ पे क्लाइमेट आपका कैसा रहेगा, मतलब कि समर, गर्मी से लेके ठंडे इलाके तक सारे रहेंगे। तो क्लाइमेट जोन की अगर हम बात करें तो स्टेट का क्लाइमेट जोन जो है वो 6 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे बेस्ड अपॉन द एल्टीट्यूड, जो भी हाइट है उसकी लेटिट्यूशनल पोजीशन क्या है, ठीक है, कितना रेनफॉल है, कितना कम होता है, कितनी समर रहती है, तो सबके हिसाब से 6 पार्ट्स में जो है, 6 जोन्स में जो है वो स्टेट के क्लाइमेटिक जोन को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है आपका सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जो क्लाइमेटिक जोन है यहाँ से आपका क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है, इसलिए पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन की अगर हम बात करें तो ये जो जोन है ये कौन सा एरिया कवर करता है, उन्ना और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, और कुछ पार्ट जो है वो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर इस एरिया में जो मीन एनुअल टेम्परेचर रहता है वो 24 डिग्री रहता है, और यहाँ पर जो बारिश होती है दैट इज़ अप्रॉक्स 1000 mm, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन का मतलब है कि जहाँ पे बारिश जो है वो आपकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सब ह्यूमिड से, ठीक है। लगभग 1180 से 1900 mm तक की जो है वो यहाँ पे रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। 20 से लेके 24 डिग्री का जो है वो यहाँ पे मीन टेम्परेचर होता है पूरा साल, है ना। कौन कौन से जोन आते हैं, ये हमीरपुर आ गया, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया, कुछ पार्ट आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट के, सिरमौर का कुछ नाहन वाला एरिया, ठीक है, नालागढ़ आ गया, देरा वाला और नूरपुर जो आपका कांगड़ा में आता है। तो ये वाले आपके जनरली इस एरिया में आते हैं। देन आता है वेट टेम्परेट जोन। वेट टेम्परेट जोन का मतलब क्या है, वेट देखो, वेट का ही मतलब हो गया ना जहाँ पे आपकी बारिश ज़्यादा होती है ना। तो इसी का इस यहीं से आपने याद रख लेना कि वेट है वो। तो वेट टेम्परेट जोन में कौन कौन सा आता है आपका, कांगड़ा वाला एरिया, जैसे धर्मशाला, तो धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है हिमाचल में, है ना। उसके बाद आपका पालमपुर वाला कुछ एरिया आ गया, चंबा और मंडी डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया आ गया, ठीक है, जोगिंदरनगर जो आपका मंडी में है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो मीन एनुअल टेम्परेचर रहता है वो रहता है 15 से 19 डिग्री, और बारिश जो होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2500 से लेके 3900 mm तक जो मीन आपका एनुअल रेनफॉल है वो होता है। मतलब ये जो जोन है वो सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ह्यूमिड टेम्परेट जोन। ह्यूमिड टेम्परेट जोन की अगर हम बात करें तो देखो ह्यूमिड टेम्परेट जोन में कौन कौन सा आता है। यहाँ पर आता है आपका जैसे मंडी का, सोलन का, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, कुल्लू, शिमला का कुछ एरिया, कुछ पार्ट, ठीक है। मीन टेम्परेचर यहाँ पे रहता है 13 से लेके 18। मतलब देखो जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है ना। हमने सबसे पहले पढ़ा सब ह्यूमिड, वहाँ पे टेम्परेचर था 24, फिर पढ़ा ह्यूमिड, वहाँ पे टेम्परेचर था 20 से 24, फिर पढ़ा वेट, वेट में मतलब टेम्परेचर आपका आ गया 15 से 19, फिर आ गया ह्यूमिड टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में थोड़ा सा टेम्परेचर आपका और कम हो गया, क्यों, क्योंकि आपका एलिवेशन एल्टीट्यूड आपका राइज कर गया, और एवरेज रेनफॉल कितनी आ गई 1000 से 2500 mm तक की, है ना। उसके बाद आपका सब ह्यूमिड टेम्परेट जो आपका अल्पाइन हाईलैंड्स है, जैसे कि सॉरी, जो आपके हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाले रीजन है, जैसे लाहौल स्पीति का हो गया, पांगी का हो गया, किन्नौर का हो गया, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे रहता है 13 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल कितनी होती है आपकी 600 mm, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या होती है आपकी स्नोफॉल होती है, ठीक है। अब जैसे आपकी स्पीति वैली है, स्पीति वैली में आपका क्या है सबसे कम बारिश होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है, रेन शेडो बनता है, पता है ना आपको, ये शायद बताया भी था मैंने आपको जब पढ़ रहे थे हम एचपीजी के। हिमालयाज की वजह से क्या होता है वहाँ पे, है ना, कम रेनफॉल होती है। उसके बाद आपका आता है फ्रिजिड एरिडिक जोन। फ्रिजिड एरिडिक जोन का मतलब है जहाँ पे आपकी ज़्यादातर क्या रहता है, स्नोफॉल ही रहता है ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। और एनुअल रेनफॉल आपकी बहुत कम यानी कि 250 mm तक की होती है। कौन कौन से एरिया आते हैं आपके, जैसे लाहौल स्पीति का कुछ एरिया आ गया, कुछ पार्ट चंबा का, कुछ किन्नौर का, और मीन टेम्परेचर यहाँ पे भी आपका जो है वो लेस देन 13 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बारिश जो है वो कम होती है, यहाँ पर जो है आपका स्नोफॉल जो है वो कॉमन चीज़ जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये 6 क्लाइमेटिक जोन आपने याद रखने हैं। पहला आता है सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, देन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, देन वेट टेम्परेट, देन ह्यूमिड टेम्परेट, देन सब ह्यूमिड टेम्परेट, ठीक है। ये 6
उसके बाद फ्रिजिड एरिडिक जोन। ये 6 इंपॉर्टेंट आपके जो हैं वो क्या है, क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है। उसके बाद वेजिटेशन टाइप की बात करते हैं। देखो वेजिटेशन टाइप की अगर हम बात करें तो हिमाचल में क्या है आपको पता है ना, डेंस फॉरेस्ट भी है, और अगर हम हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी एज पर द टाइप ऑफ हिमालयस। जैसे आउटर हिमालयस है वहाँ पे आपको फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिलेंगे, है ना। अगर आप एल्टीट्यूड हाई रेंजेस में जाते हैं, हाई एलिवेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको वेजिटेशन जो है वो कम मिलेगी, कम फॉरेस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे लाहौल स्पीति वाले एरिया में जाओगे इतने घने जंगल नहीं है ना, वो प्लेट्यू ज़्यादा है ना, मतलब कोल्ड डेजर्ट टाइप हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पे रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे देखो आउटर हिमालयन जोन है, जैसे आपका पंजाब प्लेन वाला जो एरिया आ गया है ना, जहाँ पे आपकी वैलीज़ हैं या कुछ प्लेन्स हैं, तो ये थिकली पॉपुलेटेड जोन है स्टेट का। वैसे इनर हिमालयन है, अल्पाइन हिमालयन है, अल्पाइन वाला बहुत ही कम है, ठीक है। अब देखो इसमें आपने कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो जैसे देखो ये आपने ये लाइन याद रखनी, जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट है टू प्लांट कलेक्शन फ्रॉम द स्टेट वॉज मेड बाय विलियम मूरक्राफ्ट, ठीक है। जिन्होंने क्या करा था, प्लांट्स कलेक्ट करे थे कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति से बिटवीन 1819 टू 1821, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है काउंटलेस ऑफ ढलोजी मेड पायनियरिंग अटेम्प्ट्स ऑफ 600 प्लांट कलेक्टिंग फ्रॉम शिमला, ठीक है, विच वर सेंट टू सर WJ हुकर। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है JF रॉयल हु सक्सीडेड गोवान एट सहारनपुर मेड कलेक्शन फ्रॉम किन्नौर, शिमला एंड बुशहर अराउंड 1830। मतलब इन्होंने यहाँ से क्या करा था, प्लांट्स वगैरह जो है वो उठा के ले गए थे, मतलब प्लांटिंग वगैरह आप बोल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, प्लांट्स की कलेक्शन करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने मतलब ये याद रखनी है आपने। उसके बाद जो आपने याद रखना है इसमें देन आता है आपका नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स, ठीक है, वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट टाइप्स। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि हिमाचल 300 मीटर से लेके 7000 मीटर तक लगभग जो है वो आपका क्या है एल्टीट्यूड है। तो अलग अलग तरह की जो है वो आपको वहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। कहीं पर आपको काफ़ी डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, कहीं पे आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेंगे, कहीं पे आपको अलग अलग तरह का जो है वो फॉरेस्ट या फिर आप बोल सकते हैं वेजिटेशन देखने को मिलता है ना। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है आपका ट्रॉपिकल वेजिटेशन। अब देखो ट्रॉपिकल वेजिटेशन में क्या होता है, ये जो वेजिटेशन है वो आपका लोअर एलिवेशन में होता है, ठीक है। लोअर एलिवेशन की जो है वो आपकी ये वेजिटेशन रहती है। आवाज़ आ रही है ना सबको मेरी? यस सर। ठीक है। अब देखो वेजिटेशन में बात करते हैं ट्रॉपिकल वेजिटेशन की। तो ट्रॉपिकल वेजिटेशन में भी हम बोलते हैं कि इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है मोस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको हम साल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। खैर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अकेशिया कटैचू। फिर से बोलना, क्या नाम बताया आपने? सर अकेशिया कटैचू। अकेशिया कटैचू, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपका मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस है, ये जो मेनली आपको देखने को मिलता है शिवालिक रेंज यानी कि आउटर हिमालयाज, हिमाद्री वाले एरिया में, ठीक है। जो स्लोप्स होती हैं लेसर हिमालयन, मतलब आपको पता है शिवालिक रेंज जो भी है, ठीक है, उसके यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या मिलेंगे, ज़्यादातर साल के पेड़, है ना, जो आपके अदर ट्री स्पीशीज़ हैं, ठीक है। ये इनके नेम्स, केमिकल नेम्स, आईपीएक नेम्स जो है वो लिखे हुए हैं। तो मेनली आपने बस ये चीज़ें याद करनी है। उसके मतलब कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस और एक आता है मिक्स्ड डेसिडियस, ठीक है। मिक्स्ड डेसिडियस में क्या होता है, ये भी आपका जो है वो मतलब लोअर स्लोप्स में ही देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ये लिखा है अकेशिया कटैचू, यही है ना आपका, हाँ जी। खैर का पेड़ है, ठीक है। यस। उसके बाद अलग अलग तरह के जो है वो आपके पेड़ आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आता है मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट में। देन आता है सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन। पहले हमने पढ़ी ट्रॉपिकल वेजिटेशन, अब आता है सब ट्रॉपिकल, यानी कि थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड वाली एरिया जहाँ पे आपको चील के पेड़ देखने को मिलते हैं, चीड़ पाइन ट्री जहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका सब ट्रॉपिकल, जिसको हम पाइन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। देन उसका सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, जो आपका जो है मतलब काफ़ी एवरग्रीन ट्रीज से भरा होता है, ठीक है, जिसमें आपके चील के भी आते हैं या फिर अदर ट्रीज जो होते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। देन टेम्परेट वेजिटेशन। टेम्परेट वेजिटेशन मतलब जो थोड़े से और हाई एल्टीट्यूड वाले जगहें होती हैं,
तो टेम्परेट वेजिटेशन में क्या आ गया आपका, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, ये आपने याद रखना है, जहाँ पे आपके देवदार के पेड़ भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, जैसे आपका स्पीति वाला एरिया है, ठीक है, जो स्नो फेडेड एरियाज है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, तो वहाँ पे अलग तरह के जो है वो पेड़ देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है सब अल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले ट्रॉपिकल वेजिटेशन में पढ़ा, ठीक है, ट्रॉपिकल वेजिटेशन में सब ट्रॉपिकल पढ़ा, फिर टेम्परेट वेजिटेशन पढ़ा, अब आता है सब अल्पाइन वेजिटेशन। सब अल्पाइन वेजिटेशन जो उससे भी ऊपर के एल्टीट्यूड में होती है, लगभग 3500 से 4000 मीटर का जो एल्टीट्यूड रहता है, यहाँ पे आपका अलग तरह का जो है वो फॉरेस्ट रहेगा। उसके बाद अल्पाइन वेजिटेशन जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल, जैसे स्पीति वैली, किन्नौर वाला एरिया हो गया, पांगी वाला एरिया हो गया, है ना, ये वाले जो एरिया आते हैं अल्पाइन वेजिटेशन में आते हैं, जो लगभग 4000 मीटर या उससे अबव के होते हैं। तो इसको अलग अलग तरह से जो है वो मतलब डिवाइड किया गया है, जैसे अल्पाइन स्क्रब है, अल्पाइन मेडोज़ है, ठीक है, ये आपने मेनली याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फॉरेस्ट इन हिमाचल, कि कितने % फॉरेस्ट है, क्या फॉरेस्ट है, ठीक है। तो लगभग जो हमारे फॉरेस्ट है हिमाचल प्रदेश में, उसका लगभग एरिया है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो लगभग 68% जो है वो टोटल जोग्राफिकल एरिया के इक्वल है, ठीक है। और अभी की अगर हम बात करें, ठीक है, 28.6% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट कवर को जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज़ चली हैं, ये हमने जैसे उसमें पढ़ सकते हैं, जो भी हमारा मतलब इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। उसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा 2030 का, उसमें भी ये बोला गया कि जो एम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसका मेन एम क्या है कि फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, ठीक है, कि 28 से लगभग 30% जो है वो आपका करना है टू इट्स जोग्राफिकल एरिया बाय 2030। ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही स्टेटमेंट इस तरह की आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि हमारे राइट जो हमारा एट प्रेजेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो कितने % से कितने % जो है वो बढ़ाने का मतलब उनका जो है वो एम है। तो ऐसे स्टेटमेंट में जो है वो क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट दी जा सकती है ऑप्शन में, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग चलता है, जैसे कैंपा चलता है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है, अलग अलग जो है वो स्कीम्स फॉरेस्ट की चलती हैं। उसके बाद जैसे जायका है ना, जायका भी आपका चलता है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम जो है वो आपकी चलती है। ये सारा जो है वो आपका मतलब उसमें सर्वे में जो है वो कवरअप होता है, ठीक है। क्या क्या इनिशिएटिव उठाए हैं गवर्नमेंट ने, तो सामुदायिक वन संवर्धन योजना, ठीक है, वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, एक बूटा बेटी के नाम, स्वरिम वाटिका, जल भंडारण स्कीम, ठीक। तो ये अलग अलग तरह की जो है वो आपकी होती है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। इसके बाद आपने इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ना है, एक मिनट, डेंसिटी वाला, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें जो डेंसिटी वाइज आपके जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डेंसिटी वाइज हम डिस्ट्रिक्ट्स को अगर हम डिवाइड करें, जो हम बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो देखो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इससे हम जो है वो पॉपुलेशन की वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समझ सकते हैं कि पर यूनिट एरिया में, जैसे हम पर स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पर एरिया लेते हैं हिमाचल में, है ना, या इंडिया में भी हम ऐसी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में, 1 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग जो है वो रहते हैं। फिर उस हिसाब से हम जो है वो एक ऑन एन एवरेज जो है वो डेंसिटी निकालते हैं स्टेट की, उसी हिसाब से हम ऑन एन एवरेज डेंसिटी निकालते हैं डिस्ट्रिक्ट की, वैसी लोकल रीजन की, लोकल टाउन की, विलेज की, है ना। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, हमीरपुर, ठीक है। कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि क्रोनोलॉजिकल हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है डिस्ट्रिक्ट्स को अरेंज करो एज पर देयर पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इस तरह का क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। डन। तो देखो हाईएस्ट डेंसिटी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हमीरपुर, सबसे कम डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, ठीक है। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, जो सबसे ही कम डेंसिटी है, मतलब अब देखो लाहौल स्पीति में पर स्क्वायर किलोमीटर में 2 लोग रहते हैं, मतलब एज कंपेयर पूरा एरिया जो लाहौल स्पीति का लें,
ठीक है। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में ऑन एन एवरेज 2 लोग रह रहे हैं। हमीरपुर में 407 जो है वो आपका रेशियो दी गई है, ठीक है। एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की बात करें, जहाँ पे आपके लगभग 100% जो है वो रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर या फिर इससे भी कम, तो वो आता है आपका चंबा। चंबा में 80 है, कुल्लू में 80 है, किन्नौर में 13 है और लाहौल स्पीति में 2 है। यहाँ से आप अरेंज कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर एरिया ऑफ लो डेंसिटी, जहाँ पे आपके 101 से 250 के बीच में लोग रहते हैं, जैसे आपका शिमला है 159, सिरमौर 188 और हिमाचल का अगर हम बात करें पूरे स्टेट का तो 123। तो हिमाचल का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 123। ये भी आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है एरिया ऑफ मॉडरेट डेंसिटी, जिसमें आपके बाकी के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जहाँ पे लगभग 250 से 500 बंदा जो है वो रह रहा है। तो जिसमें आपका बिलासपुर आता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो हमीरपुर फर्स्ट नंबर पे आ गया, बिलासपुर आपका सेकंड नंबर पे, नहीं सेकंड में आया उन्ना 338, थर्ड में आ जाएगा बिलासपुर 327, फिर आ जाएगा आपका सोलन, फिर आ जाएगा आपका कांगड़ा, फिर आ जाएगा आपका मंडी, फिर आपका यहाँ से आ जाएगा सिरमौर, फिर शिमला, शिमला के बाद चंबा, चंबा के बाद कुल्लू, फिर किन्नौर, फिर लाहौल स्पीति। हो गए 12 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्रोनोलॉजी में लिख सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ऐसे ही क्रोनोलॉजी में जो है वह आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, यस सर। ठीक है। बाकी यहाँ पे एरिया और पॉपुलेशन में ग्रोथ दी गई है, कितने % ग्रोथ रेट हुआ, कितने % नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, अब सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, फर्टिलिटी रेट की, ठीक है, तो कितनी फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स में जो है वो हैं, अगर उसकी बात करें तो जो सेक्स रेशियो है हमारे स्टेट की, दैट इज़ 972 आउट ऑफ 1000 मेल, ठीक है। और अगर हम नेशनल एवरेज देखें तो नेशनल एवरेज कम है, वो 943 है एज़ पर 2011 सेंसस की बात करें तो, ठीक है। तो हिमाचल की जो मतलब सेक्स रेशियो है वो नेशनल एवरेज से जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा की अगर हम बात करें तो लोएस्ट जो रैंक है वो है किन्नौर का, ठीक है, फिर सोलन, फिर लाहौल स्पीति, ठीक है, मतलब इनका है। वेयर एज द हाईएस्ट इन रैंक्स आर, हमीरपुर में जो है वो ज़्यादा है, कांगड़ा में ज़्यादा है, मंडी में जो है वो 1000 से भी ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि हमीरपुर में लड़कियां ज़्यादा हैं लड़के कम हैं, कांगड़ा में भी लड़कियां ज़्यादा है लड़के कम हैं, मंडी में भी लड़कियां ज़्यादा है लड़के कम हैं, ठीक है। डन, ठीक है। लिटरेसी रेट की बात करें, ठीक है, तो लिटरेसी रेट जो है वो हिमाचल का बढ़ ही रहा है, ठीक है। अब देखो लिटरेसी रेट में भी आपका जो है वो पढ़ना जो होता है वो 2 तरह से पढ़ना होता है। कई बार आपकी नॉर्मल लिटरेसी पूछी जाती है ओवरऑल, कई बार आपकी मेल और फीमेल की अलग अलग पूछी जाती है, ठीक है। तो ये भी आपने जो है वो पढ़ना है। अगर हम देखो बात करें, जब हमारा स्टेट इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो सिर्फ लिटरेसी थी 7.98%। अब लिटरेसी है 82.88%, जिसमें हम मेल लिटरेसी की बात करें तो 89.53 है और फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 75.93 है एज़ पर 2011 सेंसस। और ये आपने पढ़नी है, जो कि 3rd हाईएस्ट है अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेट की एवरेज कितनी है, मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है। डन, आगे चलें। डिस्ट्रिक्ट वाइज की अगर हम बात करें तो हमीरपुर की देखो आप सबसे ज़्यादा है, फिर उन्ना, और लोएस्ट जो है वो है चंबा और लाहौल स्पीति की। और मेरे ख्याल 2021 या 22 में ये क्वेश्चन आया है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, पर 2020, 21 या 22 में से किसी एक साल में ये क्वेश्चन आया है लिटरेसी से रिगार्डिंग। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको दिखा होगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन कोई, ठीक है। ये लिटरेसी रेट पूछा हुआ था कि लोवेस्ट किसका है, 4 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे गिवन थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी जो है एज़ कम्पेयर टू नेशनल एवरेज जो है वो ज़्यादा है। फिर ये अलग टर्म्स आ गई, क्रूड बर्थ रेट, फर्टिलिटी, इमोर्टलिटी, ठीक है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट।
चलिए जी, ये आपके बाकी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, अर्बनाइजेशन वगैरह ये। ठीक है, ये मेंस का, जब आपका मेंस का होगा ना, उस टाइम पढ़ाऊँगा मैं ये आपको अच्छे से आंसर राइटिंग के तौर पे, तब आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अर्बन एरियाज़ की लिटरेसी अलग से दी गई है ना। अर्बन की अलग, रूरल की अलग। कितनी पढ़ी थी हमने अभी पीछे? हिमाचल की लिटरेसी कितनी थी, कितने परसेंट थी? अभी तो पढ़ाया था मैंने ऊपर, बताओ सौरभ, कितना पढ़ा था अभी? हम्म? सर 84 पॉइंट समथिंग था सर। इशिता कितना पढ़ा था? 82 हम्म, 82 82.88। यस सर 82 पॉइंट। भूल गए हैं, 2 मिनट में भूल गए। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे जो लिटरेसी दी है वो अर्बन एरियाज़ की लिटरेसी अलग से दी है। ठीक है, कि अर्बन एरियाज़ की भी जैसे पूछी गई है, तो अर्बन की अगर हम बात करें तो एवरेज लिटरेसी जो है अर्बन एरियाज़ की वो है 91.1%, और अर्बन में मेल की देखें तो 93.42 और फीमेल की देखें तो 88.37। ठीक है, चलो जी। ठीक है, अर्बन ग्रोथ आपको गिवन है, यही चीज़ है, बाकी आपका सारा जो मेंस का ही टॉपिक है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह ये बाकी सारा आपका मेंस का टॉपिक है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारे हिमाचल का पॉपुलेशन वाला पार्ट और ज्योग्राफी वाला पार्ट, ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, रिवीजन में। बाकी अब आपने इसको खुद एक बार रिवाइज़ करना है, पढ़ना है। ठीक है, मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके दिमाग में डाल दी हैं ताकि आपके दिमाग में स्टक कर जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, अब कल जो है वो हम इसका हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब हिस्ट्री आपको पता है कि काफ़ी वास्ट है, तो हम वही चीज़ रिवाइज मेनली करेंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने अपनी तरफ से सारा पढ़ना है, आपने नहीं छोड़ना है। हम भी सारा ही पढ़ेंगे, लेकिन हम जैसे फास्ट रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमने 20 लेक्चर में करी हैं वो हमें 2-3 लेक्चर में करनी है, तो ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो मज़ा तभी आएगा जब आपने भी उसको पहले पढ़ा होगा, अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। तो ये हमारी एक तरह की क्विक रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी?